हेलो तो नमस्कार मित्रगण, हमेशा की तरह स्वागत है आपका फिर से आपके अपने गोल केमिस्ट्री क्लासेस सहरसा में। मित्रगण, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके कह रहे थे कि सर आप कहाँ हैं, बहुत दिन से ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, अब बिजी हैं या क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि हमारा काम थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, इसलिए आप लोग से मिलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। आज के बाद फिर से हम ठीक ठाक हैं और आपके लिए समय निकाल चुके हैं। मित्रगण, मैं आपको बता दूं कि आप लोग कह रहे थे कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं बता देता हूं कि हमको भी पढ़ाने में मन नहीं लगता। मैं कहता हूं मित्रगण कि सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिसको करने में मन नहीं लगता है। सफलता उन कामों को करने से मिलती ही नहीं है जिसको करने में मजा आ रहा होता है। तो मित्रगण, याद रहे कि रोना धोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि हमेशा साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। मित्रगण, याद रहे, समस्या जिंदा लोगों के नसीब में होती है, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। आप मुर्दों से बेहतर नहीं हैं, इसलिए मित्रगण समस्या आएगी ही ना। जिसके पास समस्या नहीं है तो समझ लो उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। समस्या से लड़ना अच्छी बात है, इसलिए समस्या से कभी भी घबराएंगे नहीं। जिस दिन आपकी समस्या खत्म हो जाएगी उस दिन घुटने के बल बैठ जाना है और ऊपर देख के कहना है कि भरोसा खत्म हो गया है क्या। अगर भरोसा है तो समस्या को भेजो, उनसे लड़ने की क्षमता मेरे अंदर है। मित्रगण, याद रहे, आप अपनी मां से बढ़कर किसी को भी नहीं जानते हैं। आप अपने मां से बढ़कर किसी को भी नहीं जानते हैं। मित्रगण, आपकी मां जब गांव में रहती है, आपके घर में अगर बहुत सारा बच्चा है और आस पड़ोस का भी बच्चा है, तो मित्रगण देखिएगा कि आपकी मां अगर उसका मन किया कि सारे बच्चों को आज चॉकलेट दे देते। मित्रगण, एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि आप जब गांव जाते हैं तो आपकी मम्मी जो है उसका इच्छा किया कि आज सारे बच्चे को चॉकलेट खिलाएंगे। ठीक है, वो दुकान गई, चॉकलेट लेके आई। चॉकलेट लेके आई तो दरवाजे पर सब बच्चा खड़ा हुआ था और सोचा कि सब बच्चा को क्यों ना चॉकलेट दिया जाए। मतलब उसको बहुत प्यार करने का मन करता था, बच्चा से लाड़ दुलार था कि आज जो है ना सब बच्चा को जो है प्यार से चॉकलेट खिलाएंगे वगैरह वगैरह। तो मित्रगण, सब बच्चा को एक एक चॉकलेट दे दिया और चॉकलेट देने वक्त क्या हुआ, बच्चा सब में झगड़ा हो गया कि पहले हमको दो, पहले हमको दो। इस बात से जो है ना माँ जो होती है ना वो तंग आ गई थी। क्या बोले, माँ जो थी ना तंग आ गई थी। मित्रगण, मैं आपको बता दूं, जब तंग आ गई तो उसको गुस्सा उठ गया। गुस्सा जब आ जाता है मित्रगण तो वो सब बच्चा को मार नहीं सकता है, उसमें से वह उसी बच्चा को मार सकता है जो उसका अपना होता है। मित्रगण, याद रहे, भगवान भी, ऊपर वाला भी उसी को कष्ट देगा जो उसका अपना होगा। इसलिए मित्रगण, समस्या से ना कभी भी घबराने की कोशिश ना करें। मैंने अभी आपको कहा कि जिस दिन समस्या खत्म हो जाएगी ना तो घुटने के बल बैठ जाना है और ऊपर देख के कहना है कि भरोसा खत्म हो गया है क्या। अगर भरोसा है तो समस्या को भेज दो। ठीक है मित्रगण, याद रहे, आपका टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आपने कंडक्टर को देखा था, नॉन कंडक्टर को देखा था, और आज आपका अगला टॉपिक चलेगा सेमीकंडक्टर। आज आपका अगला टॉपिक चलेगा सेमीकंडक्टर। आइए मित्रगण, बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। तो चले मित्रगण, आपका सेमीकंडक्टर कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ, आपका सेमीकंडक्टर कहता है मित्रगण कि वैसा ठोस पदार्थ जिसकी चालकता, वैसा ठोस पदार्थ जिसकी चालकता जो है मित्रगण कंडक्टर से कम होता है लेकिन इंसुलेटर से अधिक होता है। मित्रगण, मैं आपको याद दिला दूं, कंडक्टर होता था कि वैसा ठोस पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी वो आपका कंडक्टर होता है। इंसुलेटर, आप जिसको नॉन कंडक्टर कहते हो, यह कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है उसे इंसुलेटर कहते हैं। मित्रगण, इन्होंने बोला कि वैसा
ठोस पदार्थ जिसकी चालकता मित्रगण कंडक्टर से कम होगी लेकिन इंसुलेटर से क्या होगा, अधिक होगा। कंडक्टर से कम होगा लेकिन नॉन कंडक्टर से अधिक होगा। सेमीकंडक्टर कहलाएगा, अर्धचालक कहलाएगा। क्या बोले मित्रगण, कंडक्टर की चालकता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन इंसुलेटर क्या होता है, अधिक होता है। इंसुलेटर से क्या होगा, अधिक होगा और कंडक्टर से कम होगा। मित्रगण मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर की चालकता क्या होती है और नॉन कंडक्टर की चालकता क्या होती है। अगर आपको याद है तो आप अपने मन में पहुंचाइए, तब तक हम लिख के उसको बताते हैं कि कंडक्टर की चालकता जो होती है मित्रगण वो होती है 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर 7 पर ओम पर मोल होती है। लेकिन नॉन कंडक्टर की जो चालकता होती है वो होती है 10 पे पावर -20 से 10 पे पावर -10 पर ओम पर मोल होती है। क्या होती है, पर ओम पर मोल होती है। मित्रगण मैं आपको बता दूं, सेमीकंडक्टर कहता है कि वह ठोस पदार्थ जिसकी चालकता जो है कंडक्टर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन नॉन कंडक्टर से अधिक होना चाहिए। अभी देखिए कंडक्टर की चालकता क्या होता है, 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर 7 पर ओम पर मोल होती है। लेकिन इंसुलेटर की जो चालकता होती है वो 10 पे पावर -20 से 10 पे पावर -10 पर ओम पर मोल होती है। यानी कि इंसुलेटर से आप अधिक ले सकते हैं लेकिन कंडक्टर से कम ले सकते हैं। यानी कि 10 पे पावर 4 से कम होनी चाहिए लेकिन इंसुलेटर में 10 पे पावर -10 से अधिक ले सकते हैं। तो याद रहे मित्रगण, सेमीकंडक्टर की जो चालकता होती है वो होती है 10 पे पावर -6 से। चले मित्रगण तो आगे बता दें कि सेमीकंडक्टर कहता है वैसा ठोस पदार्थ जिसकी चालकता कंडक्टर से क्या होगा, कम होगा, लेकिन इंसुलेटर से अधिक होगा। याद रहे मित्रगण, नॉन कंडक्टर से अधिक होना चाहिए और कंडक्टर से कम होना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर की जो चालकता होती है वो आपका चालकता हो जाता है मित्रगण, सेमीकंडक्टर का जो चालकता होता है वो होता है 10 पे पावर -6 से। ये आपका इंसुलेटर है 10 पे पावर -6। इंसुलेटर क्या बोलता है कि 10 पे पावर -20 से 10 पे पावर -10 मेरी चालकता होती है और इससे सेमीकंडक्टर की चालकता अधिक होनी चाहिए। अभी देखिए आपका जो ये इंसुलेटर है 10 पे पावर -20 से 10 पे पावर -10 है और 10 पे पावर -6 ये आपका अधिक होता है और 10 पे पावर -10 पे पावर 4 जो होता है ये कंडक्टर होता है। कंडक्टर की चालकता 10 पे पावर 4 से स्टार्ट होती है, इसलिए 10 पे पावर 4 से नीचे रहना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए। तो चले मित्रगण अभी अभी आपने देखा सेमीकंडक्टर, एक बार आपको सुदृढ़ रूप से बता देता हूं कि सेमीकंडक्टर कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसकी चालकता कंडक्टर से कम होगी लेकिन इंसुलेटर जिसको आप नॉन कंडक्टर कहते हो उससे क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। याद रहे मित्रगण, सेमीकंडक्टर को 2 भागों में बांटा गया है। क्या बोले मित्रगण, सेमीकंडक्टर को 2 भागों में बांटा गया है। आइए आपको दिखा देते हैं कि वो दोनों भाग कौन कौन सा है। चले मित्रगण तो आप देख रहे थे कि सेमीकंडक्टर को 2 भागों में बांटा गया है। आपका पहला भाग हो जाता है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर जिसको अंतर्निहित अर्धचालक बोलते हैं और दूसरा आपका होता है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर जिसको वाहनिहित अर्धचालक बोलते हैं। मित्रगण आपने देखा सेमीकंडक्टर और याद रहे कि सेमीकंडक्टर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा हो जाता है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। आइए मित्रगण सबसे पहले जो होता है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर यानी अंतर्निहित अर्धचालक, इसको जानते हैं। उसके बाद आपकी बारी है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, तो पहले इसको जान लें बाद में इसको। आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर को। तो आइए मित्रगण इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहता है आपका, पहले हेडिंग बना लेंगे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर।
अंतर्निहित अर्धचालक, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर अंतर्निहित अर्धचालक। मित्रगण हेडिंग बनाएंगे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर अंतर्निहित अर्धचालक, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर अंतर्निहित अर्धचालक। याद रहे मित्रगण, यह याद रहे मित्रगण कि वैसा सेमीकंडक्टर जिसकी चालकता ऊष्मा के कारण बढ़ता है उसे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। चले मित्रगण, आप देख रहे थे इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर आपका होता है अंतर्निहित अर्धचालक। याद रहे मित्रगण, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहता है कि वह सेमीकंडक्टर क्या कहता है कि वह सेमीकंडक्टर जिसकी चालकता जो होती है ऊष्मा के कारण क्या होगी, बढ़ेगी, वह आपका इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। क्या कहता है मित्रगण, ध्यान से सुनिएगा। माइंड जो होता है ना ध्यान से सुनिएगा, दिमाग जो होता है ना, एक नंबर का हरामखोर आइटम होता है। ये काम उतना ही करेगा जितना आप इससे पूछिएगा। इसलिए मित्रगण हर हमेशा ना इसको बहला के रखना है, फुसला के रखना है। आइए मित्रगण आप इसको फुसलाइए। ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर है और ये कहता है कि वैसा सेमीकंडक्टर जिसकी चालकता ऊष्मा के कारण बढ़ेगा वो इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। याद रहे मित्रगण, आपका जो प्योर सिलिकॉन होता है, आपका जो प्योर सिलिकॉन होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या बोले मित्रगण, प्योर सिलिकॉन विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है तो यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्या बोले मित्रगण, प्योर सिलिकॉन विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है तो यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मित्रगण सिलिकॉन परमाणु में उपस्थित कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है। क्या बोले मित्रगण, सिलिकॉन परमाणु के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन फ्री रोटेट करने लगता है, यानी स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है। और जिसके कारण क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन फ्री रोटेट करने लगता है और चालकता बढ़ जाती है। याद रहे मित्रगण, मैंने आपको कहा कि वैसा सेमीकंडक्टर जिसकी चालकता ऊष्मा के कारण बढ़ती है वो आपका इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर होता है। और इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहता है कि प्योर सिलिकॉन विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है तो यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्योंकि याद रहे मित्रगण, सिलिकॉन परमाणुओं के बीच का जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन फ्री रोटेट करने लगता है, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो याद रहे मित्रगण, आपका इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर खत्म हो चुकी है और अगला आपका है, आपका इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर खत्म हो चुका है और अगला आपका है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहता है, अभी हम आपको दिखाते हैं कि एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर क्या कहता है। मित्रगण दूसरा आपका है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, TRANSIC, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। चलिए मित्रगण, अभी आपने देखा इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर अंतर्निहित अर्धचालक। अब बारी है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर बाह्यनिहित अर्धचालक। मित्रगण मैं आपको बता दूं कि एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहता है कि वैसा सेमीकंडक्टर जिसकी चालकता अशुद्धियों के कारण बढ़ेगा वह आपका एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा।
क्या बोले मित्रगण, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहता है कि वह सेमीकंडक्टर, क्या बोलता है कि वह सेमीकंडक्टर जिसकी चालकता जो है मित्रगण अशुद्धियों के कारण, किसके कारण, अशुद्धियों के कारण बढ़ता है, उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। याद रहे मित्रगण, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं और पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो मित्रगण आपका टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। याद रहे मित्रगण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका कंडक्टर होता है। कंडक्टर कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी वो कंडक्टर कहलाएगा। और कंडक्टर की चालकता जो होती है वो 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर 7 पर ओम पर मोल होती है। और नॉन कंडक्टर कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे सेमीकंडक्टर नहीं मित्रगण, नॉन कंडक्टर कहेंगे। और आपका सेमीकंडक्टर कहता है कि जिसकी चालकता कंडक्टर से कम होगी लेकिन इंसुलेटर, जिसको आप नॉन कंडक्टर कहते हैं, इससे अधिक होगी, तो वो आपका सेमीकंडक्टर कहलाएगा। याद रहे मित्रगण, ध्यान से देखिएगा कि सेमीकंडक्टर का जो चालकता होता है वो 10 पे पावर -6 से 10 पे पावर 7 होता है। इन्होंने जो बोला वो कर दिखाया। इन्होंने कहा कि जिसकी चालकता कंडक्टर से कम होगा लेकिन इंसुलेटर से अधिक होगा वो आपका सेमीकंडक्टर होगा। मित्रगण इन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। अभी आप देखिए कि सेमीकंडक्टर की जो चालकता होती है वो इंसुलेटर से अधिक होती है, यानी नॉन कंडक्टर से अधिक होती है, लेकिन मित्रगण कंडक्टर से कम होती है। बताइए, इन्होंने अपना वादा पूरा किया, आप कब कर रहे हो मित्रगण? अभी अभी आपने देखा कि सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया था। मित्रगण याद रहे कि सेमीकंडक्टर का उदाहरण हमने यहां नहीं लिखा है, इसलिए मित्रगण माफी चाहते हैं। अभी आपको हम सेमीकंडक्टर का उदाहरण देके बताते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो उदाहरण होता है मित्रगण वो आपका हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sb etc कर ले, बहुत ज्यादा हो रहा है। मित्रगण याद रहे कि अभी अभी आपने देखा सेमीकंडक्टर को, सेमीकंडक्टर का उदाहरण जो है मित्रगण वो आपका हो जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sb। चले मित्रगण, तो आपका जो सिलिकॉन होगा इसकी चालकता जो मित्रगण होगी वो होगी 10 पे पावर -6 से 10 पे पावर 4 पर ओम पर मोल। जर्मेनियम का भी 10 पे पावर -6 से 10 पे पावर 4 पर ओम पर मोल। नोट कर लेंगे मित्रगण साथ साथ। याद रहे कि मित्रगण सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका इंट्रांसिक, दूसरा एक्सट्रांसिक। जिसको आपने देखा इंट्रांसिक क्या होता है कि वैसा सेमीकंडक्टर जिसकी चालकता उष्मा के कारण बढ़ेगी वो इंट्रांसिक कहलाएगा। याद रहे मित्रगण, प्योर सिलिकॉन जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है तो यह विद्युत का सुचालक हो जाता है, क्योंकि सिलिकॉन परमाणुओं के बीच का जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। क्या बोले? क्योंकि सिलिकॉन परमाणुओं के बीच का जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जो होता है तबाही मचा देता है, फ्री रोटेट करने लगता है और इसकी चालकता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक करंट की चालक और इसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। और दूसरा आपका था एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, जिसको वाह्य अर्धचालक कहते हैं। यह कहता है कि वैसी सेमीकंडक्टर या वैसा सेमीकंडक्टर जिसकी चालकता अशुद्धियों के कारण बढ़ता है। किसके कारण मित्रगण? अशुद्धियों के कारण बढ़ता है।
वो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। याद रहे मित्रगण, याद रहे मित्रगण कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका सौर सेल। हाँ मित्रगण, जिसको आप छत पे लगा के बैटरी चार्ज करते हो, चार्ज होने के बाद अपने घर में अपने घर में लाइट लगाते हो, टीवी चलाते हो और मस्त मस्त गाना सुनते हो। चले मित्रगण, याद रहे हमेशा की तरह आज भी हम कहना चाहेंगे कि महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाता का सम्मान करें। ये हमारी देश की धरोहर है, ये है तो हम है। मित्रगण, आपका हमारे साथ प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए लख लख धन्यवाद।